वेलकम है आपका फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। तो अभी जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है प्रैक्टिकल्स का। प्रैक्टिकल भी है और एक तरफ हमें सारे चैप्टर्स का रिवीजन भी करना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सारा सब कुछ नहीं पढ़ सकते अभी इस समय आप। कि आप सोचो कि मैं पूरी किताब का एक बार रिवीजन कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं होता इतना। ये सब कहने की बातें होती है कि हाँ हम रिवीजन कर लेंगे पूरा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस प्रेशर को नहीं आपको लेना है अपने दिमाग के ऊपर। तो आपको बायो में क्या करना है, कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है, और वो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़कर भी आप बहुत अच्छे नंबर को क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, जो बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एक कंफर्म टॉपिक भी माना जाता है कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स क्या है, जैसे आपको पता है, मीन्स जब स्पर्म की एंट्री होती है तो ओवम जो होता है वो फ्यूज करता है और बनाता है जायगोट। और जायगोट के बाद में क्या होता है, क्लीवेज प्रोसेस होती है, जिसमें पहले जायगोट 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है, फिर वो 4 सेल में होता है, 4 से फिर वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेट में होता है, जिसे आप लोग मोरुला कहते हो। मोरुला के बाद में वो कन्वर्ट होता है ब्लास्टुला में, और ब्लास्टुला कन्वर्ट होता है किसमें, गैस्ट्रोला में। और गैस्ट्रोला जो होता है वो आपने देखा होगा कि इम्प्लांटेशन, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद की हम फेज समझते हैं कि उसकी बाद की फेज क्या है, और उसमें एक पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्यों पूछा जाता है, क्या होते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, और बहुत सिलेक्टेड आंसर ही लिखना है, बहुत ज्यादा बल्क में आंसर नहीं लिखना है। जैसे कई बार प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं, ठीक। कई बार प्लेसेंटा के फंक्शन पूछे जाते हैं, कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्लेसेंटा को एक एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि प्लेसेंटा को एक एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं। देखिए, ये समझने वाली बात है कि हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए बहुत जरूरी है, और यदि हार्मोन ही नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव मीन्स रख पाना, उसको मेंटेन कर पाना बॉडी के लिए क्या है, मीन्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द हार्मोन सिस्टम। तो एक हार्मोन आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो सबसे बड़ी मास्टर ग्लैंड है वो है आपकी पिट्यूटरी, लेकिन पिट्यूटरी भी भैया कमांडेड होती है ब्रेन से, हाइपोथैलेमस कमांड करती है उसको। और यदि आप एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के साथ में यदि वो बहुत सारा स्ट्रेस लेगी, तो हो सकता है कि हार्मोन का लेवल जो है वो क्या हो जाए, अप एंड डाउन हो जाए। तो इसीलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिट्यूटरी को नहीं दे रखी है। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रेस की कंडीशन में क्या हो सकता है, हार्मोन्स का लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के केसेस में मीन्स नेचर ने, मदर नेचर ने क्या किया है, प्लेसेंटा को कुछ टास्क दे दिया, और वो टास्क क्या है कि उसको एक एंडोक्राइन ग्लैंड बना दिया। और एंडोक्राइन ग्लैंड बनाने के बाद में क्या किया, उससे कई सारे हार्मोन को सीक्रेट कराने की उसको क्या दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो देखिए सबसे पहले इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि प्लेसेंटा को एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड। बिकॉज देखिए कौन कौन से हार्मोन बनाती है ये, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जिसे आप एचसीजी कहते हो। याद कर लीजिए एचसीजी के बारे में, कि डॉक्टर कैसे पता करता है कि फर्स्ट, मान के चलिए, मंथ चल रहा है और मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो गई है, और लेडी को पता करना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो आपने देखा मार्केट के अंदर कई तरीके की प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती हैं, तो वो बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो पता होना चाहिए प्लेसेंटा ये हार्मोन रिलीज करती है, और जब ये माँ के ब्लड में होगा तो ये इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे, यूरिन में डिटेक्ट हो जाएगा। और जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वो इसी हार्मोन को क्या कर लेती, डिटेक्ट कर लेती है, और इससे कंफर्म हो जाता है कि फीमेल जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। तो दूसरा हार्मोन रिलीज करती है एचपीएल, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और तीसरा हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन, और चौथा हार्मोन जो रिलीज करती है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो दो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन ही प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, मेंटेन बना के रखते हैं। और तीसरा एससीजी, ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाकर मीन्स रखने का काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक और हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम होता है रिलैक्सिन। लेकिन मिसकंफ्यूजन है कि भैया रिलैक्सिन कहाँ से रिलीज होता है। कई बुक में लिखा होता है कि ये प्लेसेंटा रिलीज करती है, कई बुक में लिखा रहता है ये ओवरी रिलीज करती है। लेकिन याद रख लीजिएगा, मेजोरिटी में जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो सिर्फ ओवरी ही रिलीज करती है, वो भी आफ्टर द मीन्स पूरी प्रेगनेंसी होने के बाद में, जब फीटल एजेक्शन होने लगता है तब ये रिलीज होता है। इसका बहुत कुछ अमाउंट होता है, बहुत कम अमाउंट होता है जो आपकी प्लेसेंटा भी रिलीज करती है। तो आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड द
एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। कि प्लेसेंटा को एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे वजह क्या है? उसकी सिंपल सी वजह है कि ये हार्मोन सीक्रेट करती है, और ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए आप समझते हैं इसके अदर फंक्शन को कि प्लेसेंटा और क्या काम करती है। तो प्लेसेंटा भैया बैरियर का काम कर रही है फीटस और मदर के बीच में। देखिए कैसे बैरियर का काम कर रही है। मान के चलिए कि मदर को कोई बीमारी है, सपोज उसको फीवर आ गया, या उसको कोई इन्फेक्शन है, या कुछ भी XYZ कोई एक डिजीज हो गई है, तो उस केसेस में क्या होगा कि ये बैरियर की तरह काम करेगी और बच्चे को माँ की बीमारी से बचाएगी। ऐसा फिल्टर की तरह वर्क कर देगी उसको, कि कोई भी पैथोजन जो है वो अंदर नहीं जाएगा। कहां पर? बच्चे के यानी फीटस के अंदर। दूसरा क्या काम करती है? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, देखिए सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स की, मींस नरिशमेंट देने का काम करती है। ठीक। सेकंड, ऑक्सीजन की भी सप्लाई करती है ताकि बच्चे में भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके, इजीली वो मींस रेस्पिरेशन कर सके, उसकी सेल एक्टिवेट हो सके, सब कुछ ये काम करती है। तीसरा काम क्या करती है? रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को, जितना भी एक्सक्रीट वेस्ट किया है किसी भी फीटस ने, या फिर उसकी बॉडी में से रिलीज होने वाली जो CO2 होती है उसको भी क्या कर देती है ये मींस मींस रिलीज करके माँ के ब्लड पे क्या कर देगी? इसको मींस डाल देगी। तो प्लेसेंटा के आपको दो तरीके के टास्क में आ गए। एक उसका मेन टास्क क्या है कि उसको एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करना है, और उसको एक अदर एसेसरी वर्क भी करने हैं। तो एसेसरी वर्क ये तीन हो गए। कौन कौन से? एक्ट एज अ बैरियर between the fetus and mother. Second, supply oxygen, nutrition from mother to the fetus. Remove CO2 and excretory waste. ये होते हैं फंक्शन किसके? प्लेसेंटा के। तो एक टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार हो गया कि प्लेसेंटा के फंक्शन क्या होते हैं और इसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है। चलिए, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए क्या सिर्फ प्लेसेंटा ही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, माँ के हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी मदर साइड के जो रिस्पॉन्स हार्मोन होते हैं वो भी इसको क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। किसी भी प्रेगनेंसी को मींस यदि कंसीव रखना है 9 मंथ तक, तो माँ की बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे हार्मोन भी ब्लड में क्या होते हैं? हाईली अमाउंट में पाए जाते हैं। तभी जाकर क्या होता है? प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यदि ये हार्मोन नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि क्या सिर्फ आपकी प्लेसेंटा ही प्रेगनेंसी को कंसीव कराएगी, क्या कोई अदर हार्मोन नहीं कराएगा? तो बिल्कुल ये हार्मोन भी क्या है? प्रेगनेंसी को मींस कंसीव कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले कि मान के चलिए आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट मंथ होता है और हम लोग वेट करने लग जाते हैं कि भाई 9 मंथ होगा, उसके बाद में क्या होगा? एक बच्चा जो होगा वो बाहर आएगा। तो क्या ये सारा रेशियो सब में एक जैसा होता है? यानी जो गेस्टेशन साइकिल होती है वो सभी में एक जैसी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो गेस्टेशन साइकिल होती है ये सभी में एक जैसी नहीं होती है। इसके जो फेजेस हैं वो सबके क्या है? अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। ह्यूमन में आपको पता है कि ये 9 मंथ की होती है, इट्स कम्प्लीटली 9 मंथ, यानी 9 मंथ लेके अबाउट 3 ट्राइमेस्टर जो होते हैं वो पूरे कंप्लीट इसमें लग जाते हैं। कैट्स यानी बिल्लियों में ये सिर्फ 2 महीने की होती है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने में सिर्फ 2 महीने का समय लगा। डॉग्स में ये 2 महीने का है, और सबसे ज्यादा देख रहे हो आप एलिफेंट में ये 21 मंथ का होता है। तो उसका मतलब क्या है कि एम्ब्रियो को डेवलप होने में, फीटस में डेवलप होने में, उसको कंप्लीट मेच्योर होने में जो है वो बहुत समय लगता है, यानी अबाउट मंथ जो होते हैं वो उसमें लग जाते हैं। तो आपको उसमें से कुछ एग्जांपल्स को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। और वो कौन कौन से हैं कि एक ह्यूमन का, कुछ एलिफेंट का याद कर लीजिए, कैट्स का याद रख लीजिए, और डॉग्स का भी आप याद कर सकते हैं। तो गेस्टेशन साइकिल तो हमें समझ आ गई कि भैया की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, उसको फीटस में डेवलप होने में, उसको एक मैच्योर होने में कितना समय लग रहा है, वही क्या होता है? उसका गेस्टेशन पीरियड माना जाता है। अब बारी आती है कि गेस्टेशन पीरियड होने के बाद में जैसे मान के चलिए कंसीविंग हो गई, अब ट्राइमेस्टर्स आ गए। तो याद रखिएगा 12 जो वीक होता है उसका एक ट्राइमेस्टर होता है। तो ये जो गेस्टेशन साइकिल होती है ट्राइमेस्टर में डिवाइड की गई है ह्यूमन के अंदर। तो देखिए आपको ये पूरा ट्राइमेस्टर तो नहीं याद करना, क्योंकि आपकी सीबीएसई में यानी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो सीबीएसई में जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो इतने डिटेल क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसमें से कुछ ही क्वेश्चन इसमें से क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में बहुत आसानी से समझा सकता हूँ कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है। देखिए बोर्ड पे देखिएगा, पहला महीना जो होता है यानी फर्स्ट मंथ होता है, उसमें एक ऑर्गन डेवलप होता है जिसका नाम होता है हार्ट। लेकिन क्वेश्चन सोचने वाली बात है ना, ये सोचने और समझने वाली बात है कि बॉडी के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल क्या हार्ट बना सकता है?
क्या ग्रुप ऑफ सेल कोई लिम्स बना सकता है? कोई ग्रुप ऑफ सेल क्या कोई हेयर्स बना सकता है, आईलैशेस बना सकता है, हड्डियां बना सकते हैं, नहीं बोन्स बना सकता है? क्या ये पॉसिबल है? यदि ऐसा पॉसिबल होता तो आज हम लेबोरेटरी में ही बना रहे होते हैं, लेकिन नहीं। इसका आंसर है कि भाई आज ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक आर्टिफिशियल ऑर्गन को भी क्या कर सकते हैं, लैब में बना सकते हैं। तो जब इसके बारे में सर्च हुआ तो पता लगा कि हमारी बॉडी में ही ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस जो होती है मीन्स हमारी बॉडी के अंदर, यानी जायगोट बनते समय जब वो मीन्स ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है और ब्लास्टुला से जब गेस्टुला में कन्वर्ट होता है, तो उसके पास में एक स्पेशल फीचर डेवलप होता है। और वो फीचर क्या है? देखिए, ब्लास्टुला और गेस्टुला में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि गेस्टुला में 3 लेयर आती हैं, उन 3 लेयर का नाम क्या है? जर्म लेयर। पहली का नाम है एक्टोडर्म, दूसरी का नाम है एंडोडर्म और तीसरी का नाम है मीजोडर्म। इनको क्यूमुलेटिवली यदि हम देखें तो उनको क्यूमुलेटिवली हम लोग क्या बोलते हैं कि दे दीज लेयर्स आर नोन एज फेट लेयर्स, यानी भाग्य करता है, यानी ये ऑर्गन्स डेवलपर होती हैं। और ये ऑर्गन डेवलपर होने की वजह से क्या मानी जाती है, यानी ऑर्गन, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मली ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी वो मीजोडर्म से बना होता है। ऐसे भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक्टोडर्म से बने होते हैं, कुछ मीजोडर्म से बने होते हैं और कुछ किससे बने होते हैं, आपके एंडोडर्म से बने होते हैं। तो ऐसा ही जब आपका गैस्ट्रुला जो होता है उसमें जब वो 3 लेयर आ जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो याद रखिएगा सबसे पहले ये 3 लेयर ही डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपकी मीजोडर्म। यानी एक्टो और एंडो के बीच में जो होती है मीजोडर्म होती है, इसीलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक केसेस में इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है, यानी ऑर्गन बनाने की प्रोसेस होती है, वही स्टार्ट होता है। तो जितनी भी जर्म लेयर होती हैं वो सब क्या करती हैं, टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाने का काम करती हैं। देखिए, एक इनर सेल मास आपने पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, और उसमें एक इनर सेल मास था, उसमें एक स्पेशल टाइप की सेल है जिसका नाम है स्टेम सेल्स। और यही स्टेम सेल्स क्या करती है, टिश्यू ओरिजिनेटेड होती है, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या करती है, एक ऑर्गन को फैसिलिटेट करती है। और ऐसे ऑर्गन बनते बनते आपकी पूरी बॉडी में ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो चलिए, आपको एक क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या है क्वेश्चन? कि ऑर्गन्स को डेवलप करने वाली लेयर्स का नाम क्या है? तो ऑर्गन्स को डेवलप करने वाली लेयर्स का नाम है फेट लेयर्स, जिनका नाम क्या है? ये कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की होती हैं। पहली होती है एक्टोडम, जो सबसे ऊपर की तरफ होती है, फिर सबसे नीचे की तरफ होती है एंडोडम, और उनके बीच में पाई जाती है मीजोडम। और जो टिश्यू ऑरिजिनेटेड होते हैं वो आपके इनर सेल मास से होते हैं, क्योंकि उनमें एक स्पेशल सेल है जिसका नाम क्या है, स्टेम सेल। और आज लेबोरेटरी में यदि देखा जाए तो स्टेम सेल की मदद से ही क्या हो रहा है, कई कई नई तरह के ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी जो स्टडी चल रही है वो हार्ट के ऊपर चल रही है कि हम एक आर्टिफिशियल हार्ट को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसकी मदद से, स्टेम सेल्स की मदद से। तो चलिए देखते हैं कि पहला महीना जो था प्रेगनेंसी का उसमें क्या बन गया, हार्ट बन गया। लीजिए, एक और एमसीक्यू आपका तैयार हो गया। क्या है वो एमसीक्यू? कि पहले महीने यानी फर्स्ट मंथ में क्या बनता है बॉडी के अंदर? तो सबसे पहले आपका हार्ट बनता है, यानी कोई डिजिट्स, कोई लिम्स नहीं बनते, लेकिन सबसे पहले महीने जो होता है वो हार्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हार्ट कहाँ से बनता है? मीजोडर्म से बनता है। याद रख लीजिए, मीजोडर्म, इसको याद रख लेना पूरा। फिर है सेकंड मंथ होते होते, सेकंड मंथ का मतलब है यानी अबाउट 2 महीने पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। इस कंडीशन में लिम्स बनना चालू हो जाते हैं। लिम्स समझते हैं ना आप लोग? लिम्स का मतलब होता है जैसे ये अपर लिम्स है और नीचे वाले जो होते हैं वो हमारे लोअर लिम्स होते हैं, यानी नेचर ने हमें पेयर में लिम्स दिए हुए हैं। तो उस समय तक सेकंड मंथ तक क्या हो जाता है, आपका लिम्स और डिजिट्स बनना क्या हो जाते हैं, आपके स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बारी आती है एंड ऑफ द 12 वीक। अब 12 वीक का एक ट्राइमेस्टर है पूरा पूरा। तो जब बिल्कुल पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो रहा होता है तो उस समय तक आपके जेनेटल ऑर्गन्स भी क्या हो चुके होते हैं, रेडी हो चुके होते हैं कि वो मेल बनेगा या फिर वो फीमेल बनेगा। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो चुके होते हैं, मीन्स बन चुके होते हैं, एंड सिग्निफाई भी होने लगते हैं कई जगह पर। तो ये बताते हैं सिम्टम्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर, वो सिग्निफाई होने लगता है जेनेटल ऑर्गन्स के बेसिस पर। ठीक है, अब बारी आती है फिफ्थ मंथ, यानी अबाउट फिफ्थ मंथ हो गया, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है खत्म होने वाला है। और वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या बनेगा, फीटस में मूवमेंट आने लग जाता है, यानी वो मूवमेंट करेगा, मीन्स वो राउंड शेप लेगा या गोल घूमेगा पेट के अंदर, या वो किकिंग करेगा, कुछ भी करेगा XYZ। तो मूवमेंट होगा फीटस के अंदर और उसकी बॉडी पर हेयर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मीन्स एक मेच्योर की तरह दिखने लगेगा। लेकिन अभी वो मेच्योर नहीं हुआ। जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला हो, मीन्स 24 वीक्स पूरे खत्म हो जाएंगे, तो उसकी आईलेट और आईलैशेस के जो बाल हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बनकर रेडी हो जाते हैं। और इस तरीके से जो एक मेच्योर है, मीन्स फीटस है, जो अब वो पूरी तरीके से क्या होने वाला है, बनने वाला है। अब जब बिल्कुल 9 मंथ की प्रेगनेंसी हुई, यानी 7 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में प्रेगनेंसी कंप्लीट होते समय
जो फीटस है वो क्या हो चुका होता है, अब वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है और अपनी माँ के पेट के अंदर यानी यूट्रस के अंदर वो क्या हो रहा होता है, मीन्स मेच्योर हो रहा होता है। तो बहुत शॉर्ट वे में इसको हमने समझा, आप भी इसको इस तरीके से ही शॉर्ट वे में क्या समझ लीजिए, मीन्स लिखने का तरीका समझिए। देखिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ वही मेन चीजें लिखी हैं जो बोर्ड में पूछी जाती हैं और जिनका आंसर आपको क्या करना है, सिंपल वे में लिखना है। तो आप बहुत कॉपी का पेज नहीं भरना है कि आप समझ लिए कि एक क्वेश्चन में है, आपने उसको कॉपी का पेज भरते जा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं तो पूरी कॉपी भर के आया फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले। ऐसा नहीं होता है। बोर्ड में मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होती है, आपकी आंसर स्क्रिप्ट चेक होती है और जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग यदि नहीं मिलता है तो वर्ड टू वर्ड आंसर होता है, उसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं होता है क्वेश्चन। तो आप लोग लिखने का तरीका देख लीजिए। ये पूरा पार्ट जो है वो प्लेसेंटा के ऊपर है, ये गेस्टेशन पीरियड है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले फैक्टर्स हैं और ये होता है जहां से आपका ऑर्गन बनता है और ये आपका मीन्स किस तरीके से ट्राइमेस्टर में डिवाइडेशन है। अब आपका एक और टॉपिक बचता है जिसका नाम है पार्चुरेशन और लैक्टेशन, तो वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट हमारे कमिंग वीडियो में। थैंक यू।